हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम अपनी बुक फ्लेमिंगो से पांचवी पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अ रोड साइड स्टैंड। जी हाँ, अ रोड साइड स्टैंड एक शानदार कविता है ये बताने के लिए कि किस तरह से कुछ गरीब लोगों को जो अपनी कमाई के लिए, अपने भरण पोषण के लिए और अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए खासी मेहनत करते हैं, पर किस तरह से बड़े बड़े अमीर लोगों के द्वारा उनको इग्नोर कर दिया जाता है और उनकी प्लाइट क्या है। इसको बताने के लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये शानदार पोएम लिखी है। सबसे पहले हम अबाउट द पोएट यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, जो कि हमको यहाँ दे रखा है। देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म कब हुआ था आप देख सकते हैं। इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म हुआ था 1874 में और उनकी डेथ हुई 1963 में। इससे पहले भी आप कई क्लासेस में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम्स को पढ़ चुके हैं और सभी पोएम्स अपने आप में अपनी अलग एक छाप छोड़ती हैं और शानदार मैसेज जो है उसको कन्वे करती हैं इन अ ईजी मैनर। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ अ हाईली अक्लेम्ड अमेरिकन पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी। ये 20th सेंचुरी के काफ़ी जाने माने अमेरिकन पोएट रहे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोड अबाउट कैरेक्टर्स, पीपल एंड लैंडस्केप्स। इन्होंने चरित्रों के बारे में, लोगों के बारे में और लैंडस्केप्स के बारे में लिखा। हिज पोएम्स आर कंसर्न्ड विथ ह्यूमन ट्रेजेडीज़ एंड फियर्स। इनकी जो पोएम्स हैं वो जुड़ी हुई हैं ह्यूमन ट्रेजेडीज़ से, यानी लोगों के साथ में जो त्रासदियाँ होती हैं, ट्रेजेडी होती हैं, एंड फियर्स, और जो भय हैं उनके उनके जो डर हैं। His reaction to the complexities of life and his ultimate acceptance of his burdens। आगे वो कहता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो उन जीवन की जटिलताओं से जुड़े रहे। कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लाइफ आप देख सकते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है, आपको एक्सप्रेस करना पड़ सकता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लाइफ यानी जीवन की जो जटिलता हैं उनसे जुड़े हुए थे, और ख़ास तौर पर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ से हिज अल्टीमेट एक्सेप्टेंस ऑफ हिज बर्डन्स, राइट। उनकी जो अल्टीमेट एक्सेप्टेंस थी, आखिरकार उसको एक्सेप्ट करना कि ऐसा हो रहा है संसार में, इन चीज़ों से वो खुद और उनकी कविताएं बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी, ठीक है। अब कुछ उनकी जो रचनाएं हैं, उनके जो लेखन हैं, उनके नाम यहाँ पर पोएट ने दिए हैं। जैसे कि सबसे पहले है स्टॉपिंग बाय द वर्ल्ड ऑन अ स्नोई इवनिंग, ठीक है, बर्चेस, मेंडिंग वॉल्स, ठीक है। ये जो हैं उनकी कुछ जानी मानी कविताओं में से चुनिंदा कविताएं हैं, और पर हम लोग यहाँ पर जो कविता पढ़ रहे हैं वो है अ रोड साइड स्टैंड, ठीक है। आगे देखिए, इन द पोएम अ रोड साइड स्टैंड फॉरेस्ट presents the life of poor deprived people। ये जो कविता है रोड साइड स्टैंड, इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो उन गरीब और अभाव में रहने वाले, डिप्राइव्ड क्या होते हैं, अभाव में रहने वाले, राइट, अभाव में रहने वाले जो लोग हैं उनकी क्या कहते हैं, मार्मिक स्थिति, उनकी जो प्लाइट है उसको बताने की कोशिश करते हैं विथ पिटिलेस क्लैरिटी, जिसमें पूरी स्पष्टता है, एंड विद द डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी, इसमें गहरी सहानुभूति है और मानवता साफ झलकती है इस पोएम के अंदर। देखिए, अब थोड़ा बहुत मैं आपको अपनी तरफ से इस पोएम का एक ब्रीफ देने की कोशिश करूंगा, जिसको अच्छी तरह समझिएगा कि ये पोएम जो है वो बेसिकली बात किस चीज़ की करती है, गरीब लोगों की। कैसे लोगों की, गरीब लोगों की। ये गरीब लोग कौन हैं, जो कि क्या लगाते हैं, जो कि लगाते हैं रोड साइड स्टैंड। क्या लगाते हैं, रोड साइड स्टैंड, राइट। अब ये रोड साइड स्टैंड क्या है, देखिए, आमतौर पर आपने देखा होगा कि हाईवेज पर जब आप लोग आते जाते रहते हैं तो सड़क के किनारे छोटे छोटे खोखे बने रहते हैं, छोटी छोटी दुकानें होती हैं चाय की, कहीं छोटी सब्जियां बिक रही होती हैं, या फिर कहीं कुछ खाने का सामान अलग से बेचा जा रहा होता है। ये सब चीज़ें आप देखने को मिलेंगी आपको। इन जगहों पर आप रुकते कम हैं, जब आपको कोई ज़रूरत हो, थोड़ा बहुत ठहरना हो,
ठीक है। आमतौर पर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले लोग जो हैं ऐसी शॉप्स की ओर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, उनको इग्नोर करके निकल जाते हैं। वो समझते हैं कि अगर ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, और हम जो कि हाई सोसाइटी से आते हैं, अगर हम यहाँ पर उतरेंगे तो क्या होगा, ये हमारे स्टेटस के लिए, ठीक है, स्टेटस के लिए क्या होगा, नॉट गुड, अच्छा नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, इनका ये मानना होता है कि अगर हम लोग इन लोगों के सामने यहाँ खड़े होंगे आकर या फिर थोड़ा भी रेस्ट लेंगे तो ये एक तरीके का कलंक होगा हम लोगों के ऊपर, हाई सोसाइटी से आ रहे हैं हम लोग, बेइज्जती होगी हमारी, ठीक है। तो इस चीज़ को पोइट ने बताया है कि आखिरकार इन लोगों की क्या गलती है अगर वो ऐसे हैं। तो गलती तो उन लोगों की है जो इनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते हैं, गलती तो उन लोगों की हैं जो इनके हिस्से का खा जाते हैं। जैसे कि आपने क्या कहते हैं, इससे पहले वाली पोयम थी जो एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, उसमें भी देखा कि जो अमीर लोग हैं वो किस तरह से गरीब लोगों का शोषण करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, राइट। तो सिमिलर वे में यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये बताने की कोशिश की है कि गलती इन लोगों की नहीं है जो रोड साइड स्टैंड लगा के बैठे हैं, गलती तो उन लोगों की है जिन लोगों ने इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, इनके विकास के लिए कभी कुछ सोचा ही नहीं, और अगर कुछ हो भी सकता था तो उस चीज़ को वो खुद बचा गए जस्ट बिकॉज ऑफ करप्शन, राइट, जस्ट बिकॉज ऑफ करप्शन। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इस पोएम में ये समझाया है कि हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि कुछ लोग हैं जो सड़क के किनारे कुछ बेच रहे हैं, उन लोगों से ज़रूर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ले ही लेना चाहिए, भले ही ज़रूरत ना हो, पर वो इतना महंगा भी नहीं होता, और ख़ास तौर पर बात ये है कि उसमें मिलावट नहीं होती। आप बड़े बड़े मॉल्स में, बड़ी बड़ी शॉप्स में, शोरूम्स में जाकर ख़रीदारी करते हैं जहाँ पर आपका 1 रुपया कम नहीं होता, जहाँ पर आपको एक थैली तक के पैसे देने पड़ जाते हैं, कैरी बैग लेना है तो उसके पैसे अलग देने पड़ जाते हैं। लेकिन इन लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है, ये तोल में भी सीधे अगर 150 ग्राम या कुछ ग्राम आगे जा रहा है तो निकालते नहीं हैं, वहाँ फिक्स होता है, वहाँ सब कुछ फिक्स है, वहाँ पर सब कुछ बिल्कुल फिक्स रहता है। तो इस चीज़ को रॉबर्ट फ्रॉस्ट समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए पहली लाइन पर बढ़ते हैं। पहली लाइन कहती है, द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ अ लिटिल न्यू शेड। वो छोटा सा जो पुराना घर था वॉज आउट, वो बाहर आ गया था, विथ अ लिटिल न्यू शेड। लिटिल न्यू शेड क्या है, ये शेड क्या है, शेड वो काउंटर है और ऊपर क्या कहते हैं जो छावन लगाई जाती है वो है, यानी टीन टप्पर से जो एक दुकान बनाई जाती है, अस्थायी टेम्परेरी शॉप बनाई जाती है रास्ते के किनारे, वो छोटा सा पुराना घर जो था अब बाहर आ गया था छोटे से नए शेड के साथ में, एक छोटी सी नई काउंटर के साथ में। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, इन फ्रंट सामने, एट द एज ऑफ द रोड रास्ते के किनारे, रास्ते के किनारे एक नई शेड के साथ वो छोटा पुराना मकान बाहर आ गया था। वेयर द ट्रैफिक स्पेड, जहाँ पर ट्रैफिक जो है स्पेड, स्पेड का मतलब क्या है, स्पीड से जाता है, तेज़ी से गुजरता है। इस रास्ते के किनारे वो छोटा सा घर एक नई दुकान के साथ बाहर आ गया था, इस उम्मीद से कि वो अपने आजीविका के लिए कुछ कमा लेगा। अ रोड साइड स्टैंड, ये एक रोड साइड स्टैंड था। क्या था, एक रोड साइड स्टैंड था। ये जो घर था, ये जो शेड था, एक रोड साइड स्टैंड था। दैट टू पैथेटिकली प्लेड, जो कि बहुत पैथेटिकली, बहुत दयनीय रूप से, बहुत पैथेटिकली प्लेड, प्लेड का मतलब क्या करता है, याचना करता है, प्लीड, प्लीड की सेकंड फॉर्म है प्लेड, ठीक है। क्या करना, याचना करना। याचना करने का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट करना। मैं बता देता हूँ एक बार लिखकर, इसको हटाकर। याचना करने का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, राइट। क्या करना, रिक्वेस्ट करना। या फिर आप इसके लिए एक और शानदार शब्द है उसको ले सकते हैं जो कि है इम्प्लोर, ठीक है।
वो इम्प्लोर कर रहा है, भीख मांगता है, बहुत दयनीय रूप से भीख मांगता है। इट वुड नॉट बी फेयर टू से, ये कहना उचित नहीं होगा, फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, डोल ऑफ ब्रेड यानी रोटी की खातिर, ये कहना उचित नहीं होगा कि ये लोग केवल रोटी की खातिर यहाँ पर आए हैं, ये दुकान लगा कर बैठे हैं रास्ते के किनारे। बट फॉर सम ऑफ द मनी, बल्कि ये कुछ उस पैसे के लिए यहाँ पर बैठे हैं। द कैश, वो नकद, वो पैसा, हुज फ्लो सपोर्ट्स, हुज फ्लो यानी जिस पैसे का बहाव, फ्लो का मतलब है इनकमिंग ऑफ द मनी, राइट। फ्लो का मतलब यहाँ पर क्या है, इनकमिंग, ध्यान रखिएगा सभी, ठीक है। हुज फ्लो, हुज किसके लिए आया है, पैसे के लिए, ध्यान रखें। हुज है यहाँ पर क्या, मनी, ठीक है। और फ्लो का मतलब क्या है यहाँ पर, इनकमिंग, ठीक है, ठीक। तो हुज फ्लो सपोर्ट्स, ये उस नकद के लिए यहाँ पर आकर बैठे हैं, उस पैसे के लिए यहाँ पर आकर बैठे हैं जिसकी इनकमिंग, जिसकी मतलब जिसको कह सकते हैं आगमन, ठीक है, जिसका आना सपोर्ट्स, सहारा देता है, थाम कर रखता है। द फ्लावर ऑफ सिटीज़, फ्लावर ऑफ सिटीज़, ध्यान दीजिए, ठीक है। फ्लावर ऑफ सिटीज़ कौन हुए आपके हिसाब से, आप सोचिए कौन हुए। फ्लावर्स ऑफ सिटी हो गए सिटी रेजिडेंट्स, ठीक है, सिटी रेजिडेंट्स, जिस पैसे का बहाव शहर में रहने वाले लोगों को सहारा देता है। फ्रॉम सिंकिंग, थाम कर रखता है, फ्रॉम सिंकिंग, डूबने से, सिंक का मतलब क्या होता है, डूबना, जिस पैसे का बहाव इन लोगों को डूबने से बचाता है। विदरिंग, मुरझाने से बचाता है। फेंट, और ढलने से बचाता है। ये पैसा ही तो है जिसके बल पर ये सरवाइव करते हैं, ये लोग डूबते नहीं हैं, मुरझाते नहीं हैं, ढलते नहीं हैं, इनका अस्तित्व, इनका वजूद समाप्त नहीं होता। उसी पैसे की खातिर, उसी पैसे को अपने हाथ में महसूस करने के लिए, उसको कमाने के लिए ये लोग ईमानदारी से सड़क के किनारे आकर बैठे हैं, एक छोटी सी टेम्पररी दुकान लगाकर, ठीक है। द पॉलिश्ड ट्रैफिक, पॉलिश्ड ट्रैफिक को समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉलिश्ड ट्रैफिक, पॉलिश्ड ट्रैफिक क्या है, द एक्सपेंसिव व्हीकल्स ऑफ द रिच, ठीक है। द एक्सपेंसिव व्हीकल्स ऑफ द रिच, यानी पॉलिश्ड ट्रैफिक का मतलब है उन अमीर आदमियों के, अमीर लोगों के महंगे महंगे वाहन, महंगी महंगी कारें, ठीक है। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ट विद अ माइंड अहेड, विद अ माइंड अहेड, ध्यान रखिए, विद अ माइंड अहेड यानी इग्नोरिंग, क्या करते हुए, इग्नोर करते हुए, ठीक है। जो अमीर लोगों की गाड़ियां हैं पास्ट, वो गुजर गई विद अ माइंड अहेड, इग्नोर करते हुए, बिना ध्यान दिए इन छोटी छोटी दुकानों पर, ठीक है। और इफ़ एवर असाइड अ मोमेंट, और इफ़ एवर, और अगर कभी, असाइड अ मोमेंट, असाइड अ मोमेंट यानी एक पल के लिए यहाँ रुके भी, अगर कभी एक पल के लिए यहाँ रुके भी, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, ध्यान रखिएगा, आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब यहाँ पर क्या है, यानी एंग्री हो जाना, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, एंग्री हो जाना, क्रोधित हो जाना, आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब है, ठीक है। तो इफ़ एवर असाइड अ मोमेंट, अगर कभी एक पल के लिए इस जगह रुके भी, वैसे तो रुकते ही नहीं है, इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं, पर अगर कभी रुके, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, तो क्रोधित हो जाते हैं ये लोग जो महंगी महंगी गाड़ियों में बैठकर आते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। एट हैविंग द लैंडस्केप मेड विद द आर्टलेस पेंट ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। ये दो लाइनें ध्यान से सुनिएगा, इन दो लाइनों को एक बार ना अच्छे तरीके से, क्योंकि ये दोनों से मिलती हैं, ठीक है। ये दो लाइनें हैं आपके सामने, ठीक, ध्यान दीजिएगा
क्यों क्रोधित हो जाते हैं? एन आउट ऑफ सॉर्ट्स यानी क्रोधित हो जाते हैं, पर क्यों? एट हैविंग द लैंडस्केप, उस लैंडस्केप यानी उस भूदृश्य को, मैड यानी स्पॉइल्ड, मैड का मतलब यहाँ पर क्या है? स्पॉइल्ड, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एट हैविंग द लैंडस्केप, उस भूदृश्य को मैड यानी स्पॉइल्ड, बर्बाद होता देखकर, विद द आर्टलेस पेंट, उस बेकार भद्दे पेंट की वजह से, ऑफ साइंस, जिस पर कि साइंस, जिससे कि साइंस यानी क्या बने हुए हैं? होल्डिंग्स बोर्ड्स बने हुए हैं, दैट विद एन टर्न रॉन्ग, जहाँ पर एन गलत लगा हुआ है, एन एस टर्न रॉन्ग, और एस भी गलत लगा हुआ है। यहाँ एन और एस क्या है? एन और एस हैं यहाँ पर डायरेक्शंस, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा रास्ते में डायरेक्शंस होती हैं, जहाँ पर कोई भी डायरेक्शन ना मिले तो सरकारी बिलबोर्ड्स लगे हुए होते हैं डायरेक्शन के, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो जहाँ पर एन और एस के बोर्ड लगे हुए हैं लेकिन वो गलत दिशा की ओर मुड़े हुए हैं, उसको देखकर ये लोग बड़े क्रोधित हो जाते हैं कि इन लोगों ने इन शेड को अपनी दुकान लगाने के चक्कर में ये जो बोर्ड्स लगे हुए हैं, यहाँ पर साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शनल बोर्ड्स लगे हुए हैं, इनको इन्होंने बिगाड़ दिया, ठीक है। क्यों बिगाड़ दिया? क्योंकि वो क्या देखते हैं, ये लोग पीछे उसी दुकान के पीछे की वो नेचुरल सीनरी जो है, ठीक है, नेचुरल सीनरी, उसको देख रहे हैं। पीछे माउंटेन्स हैं या फिर ग्रीन फील्ड्स हैं, उनको देख रहे हैं। अब इसके सामने इनको दिखाई क्या दे रहा है? इसके सामने इनको दिखाई दिया एक शेड, ठीक है, गुस्सा आया, शेड दिखाई दिया, ठीक है, बोर्ड्स दिखाई दिए, ठीक है। अब ये बोर्ड्स भी कैसे थे? गलत तरीके से लगे हुए थे, यानी रॉन्गली प्लेस्ड, ठीक है, ये गलत तरीके से लगे हुए थे। तो इन सब चीज़ों को देखकर इनको क्या आया? गुस्सा आया। जो ये वाली लाइन है हमारी, ये जो एक्सप्रेशन दी है आउट ऑफ सॉर्ट्स, ठीक है, इन चीज़ों को देखकर इनको गुस्सा आया, क्योंकि उस लैंडस्केप को बर्बाद कर दिया गया था उस भद्दे पेंट से, ठीक है, जिस पर कि नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शनल बोर्ड्स जो थे गलत तरीके से मुड़े हुए थे, गलत दिशा की ओर इशारा कर रहे थे, ठीक है। ये इनको देखकर बड़े क्रोधित हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑफर्ड फॉर सेल, ये जो दुकानें हैं ऑफर्ड देती हैं, फॉर सेल यानी बेचती हैं, वाइल्ड बेरीज, जंगली बेर, इन वुडन क्वार्ट्स। क्वार्ट्स क्या होते हैं? वेसल्स, ठीक है, बर्तन, ठीक है, ठीक है, वेसल्स बर्तन होते हैं। वुडन क्वार्ट्स यानी लकड़ी के बर्तन, जैसे लकड़ी की टोकरियाँ होती हैं, क्रेट्स होती हैं, आपने देखी होंगी, ठीक है। तो ये जंगली बेर बेच रहे हैं लकड़ी की टोकरियों में रखकर। और क्रुक्ड नेक गोल्डन स्क्वाश, ध्यान से सुनिएगा, क्रुक्ड नेक गोल्डन स्क्वाश, ये क्या है बेटा? लौकी है, GOURD, गोल्ड बोलते हैं जिसको, इसका मतलब होता है लौकी, ठीक है। या फिर ये लौकी बेच रहे होते हैं विद सिल्वर वार्ट्स, विद सिल्वर वार्ट्स यानी सिल्वर के बर्तनों में रख के, ठीक है, सिल्वर मतलब सिल्वर जैसे दिखने वाले बर्तनों में रख के, ठीक। हाँ, तो यहाँ इन चीज़ों को लेकर ये बड़े परेशान हो जाते हैं। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और ब्यूटी या फिर वो सुंदरता को बेच रहे होते हैं जो कि रेस्ट यानी निवास करती है इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, एक सुंदर पहाड़ के दृश्य में, क्योंकि इनकी शेड के पीछे क्या है? सुंदर पहाड़ हैं और एक नेचुरल सीनरी है जिसको देखकर लोग रुक जाते हैं। ये लोग ऑफ़र कर रहे हैं। कैसे ऑफ़र कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर अगर ये बैठे हैं तो सीनरी की वजह से लोग रुक भी जाते हैं कई बार। तो ये लोग जो बेचते हैं ये सब चीज़ें बिल्कुल फ्रेशली प्रोड्यूस से आते हैं, यानी जिसको कहते हैं फार्मर्स प्रोड्यूस, ये डायरेक्ट वहाँ से आते हैं। लेकिन लोग इनको लेना पसंद नहीं करते हैं, लोग उस सीनरी को देखकर रुक जाते हैं, लेकिन उनसे कुछ भी नहीं खरीदते हैं। क्यों नहीं खरीदते हैं? इनको लगता है कि ये तो बहुत ही जैसे कि जिसको कहते हैं लो ग्रोवर एक फ्रेज मतलब टर्म होती है जिसको बोलते हैं गरीब दुकानदार, यार गरीब व्यक्ति जो बेच रहा है उससे लेने में अपनी हैसियत को छोटा समझते हैं ये लोग। ये सोचते हैं कि नहीं हमारी बेइज्जती हो जाएगी, स्टेटस सिंबल है हमारा कुछ, हम तो कहाँ से लेंगे? बड़े बड़े मॉल्स लेंगे, ठीक है। तो अब इन चीज़ों को देखकर जब फार्मर देखता है कि ये लोग आते हैं उस सीनरी को एंजॉय करते हैं और क्रोध भी करते हैं इसलिए कि हम लोगों ने सीनरी को बिगाड़ दिया है, तो इस चीज़ को देखकर कुछ हद तक तो एक इंसान का स्वाभिमान, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसको कचोटती है, परेशान करती है। तो वो गरीब दुकानदार जो है वो कहता है
यू हैव द मनी, आपके पास पैसा है। उन अमीर लोगों से कहता है दुकानदार, यू हैव द मनी, आपके पास पैसा है। बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी मीन, पर अगर आप निम्न व्यवहार करना चाहते हैं, गलत व्यवहार करना चाहते हैं, दुर्व्यवहार करना चाहते हैं, वाई कीप योर मनी, तो अपना पैसा रखिए अपने पास। दिस क्रॉसली, दिस क्रॉसली का मतलब है बेटा यहाँ पर एंग्री होकर, ठीक है, ठीक है, दिस क्रॉसली एंड गो अलॉन्ग, और यहाँ से चले जाइए। वो फार्मर कहता है कि अगर आपके पास पैसा है और फिर आप मुझसे दुर्व्यवहार करना चाहते हैं सिर्फ केवल इसलिए कि आप अमीर हैं, तो अपना पैसा अपने पास रखिए। वाई कीप योर मनी, अपना पैसा अपने पास रखिए, क्रोध से कहता है वो, एंड गो अलोंग, और यहाँ से चलते बनिए। तो यहाँ तक हमने जो है कितने स्टांजा कर लिए देखिए बेटा। पहला स्टांजा फेंट पर ख़त्म हो रहा है, दिखा होगा आपको यहाँ फेंट, ठीक है, मैं निशान लगा देता हूँ। पहला स्टांजा ख़त्म होता है फेंट पर, ठीक। उसके बाद नीचे आते हैं हम लोग, हमने 2 स्टांजाज यहाँ तक कर लिए हैं। आज इन 2 स्टांजाज को आप लोगों को पढ़ लेना है अच्छे तरीके से, और अगर कोई भी समस्या हो तो आप लोगों को मुझसे पूछ लेना है। अब मैं आखिर में इन दोनों स्टांजाज को पूरा हिंदी में बोल रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को ईजीली ये समझ में आ जाए, ठीक है। द लिटिल ओल्ड हाउस, वो छोटा सा जो घर था अब एक छोटी सी दुकान को लेकर, छोटे से शेड को लेकर बाहर आ गया है। उस रास्ते के किनारे सामने की ओर जहाँ पर जो यातायात है, जो ट्रैफिक है, बड़ी तेज़ी से चलता है, ये एक छोटा सा रोड साइड स्टैंड है जो कि बहुत दयनीय रूप से रिक्वेस्ट करता है। ये कहना उचित नहीं होगा कि केवल खाने के लिए, रोटी के लिए, रोज़ी रोटी के लिए ऐसा कर रहा है, बल्कि उस पैसे के लिए, उस नकद के लिए जिसके सपोर्ट की वजह से, जिसके सहारे की वजह से जो शहरी हैं वो डूबने से, मरने से और ढलने से बच जाते हैं। वो अमीरों के महंगे महंगे वाहन जो हैं इग्नोर करते हुए सामने से निकल जाते हैं, और कभी अगर रुके भी तो एकदम से क्रोधित हो जाते हैं ये देख कर के इस सुंदर प्राकृतिक दृश्य को बर्बाद कर दिया गया है उन आर्टलेस पेंट से, जहाँ पर नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शनल बोर्ड्स गलत दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। ये दुकानें जो कि जंगली बेर बेचती हैं लकड़ी की टोकरियों में रख कर, या फिर क्या बेचती हैं, या फिर बेचती हैं लौकियाँ, लौकी बेचती हैं सिल्वर वाट्स, यानी सिल्वर जैसे बर्तनों में रख कर, या फिर वो सुंदरता को बेचती हैं जो कि सुंदर पहाड़ के दृश्य में निवास करती है। इन सब चीज़ों को वो ऑफ़र करती हैं आने जाने वालों के लिए। पर अगर इन चीज़ों को देखकर भी सामने वाला क्रोधित हो जाता है तो वही दुकानदार अपने स्वाभिमान की खातिर ही बात कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसा है फिर भी तुम मुझसे दुर्व्यवहार करना चाहते हो केवल इसीलिए कि तुम अमीर हो, तो अपना पैसा अपने पास रखो और यहाँ से चलते बनो। तो यहाँ तक हमने 2 स्टांजास किए। अच्छी तरह एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार नहीं 2 बार देख लीजिएगा पूरी की पूरी पोएम को, एंड देन हम लोग क्या कहते हैं आगे बढ़ाएंगे इसको कल, ठीक है। थैंक यू सो मच।